जरा सोचिए, एक तरफ भगवान श्री राम की वानर सेना और दूसरी ओर लंकापति रावण की वो विशाल, वो अजय राक्षस सेना। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, ये तो अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी लड़ाई थी। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि इतने सारे वीरों के बीच आखिर वो 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा थे कौन। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, देखते हैं कौन कौन है इस लिस्ट में एक एक करके। तो अपनी गिनती शुरू करते हैं उन योद्धाओं से जिन्होंने असल में इस युद्ध की नींव रखी। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये थे युद्ध के आर्किटेक्ट्स। तो लिस्ट में 10वें नंबर पर एक ऐसी जोड़ी है जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ इंजीनियर ही समझते हैं, लेकिन उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं नल और नील की। देखिए, राम सेतु इन्होंने बनाया, ये तो हम सब जानते हैं, पर ये सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, ये बहुत कुशल योद्धा भी थे। सोचिए, इन्होंने सिर्फ पत्थरों से पुल नहीं बनाया, इन्होंने तो लंका तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। मतलब धर्म की जीत की नींव ही इन्होंने रखी। और हाँ, रणभूमि में भी इन्होंने कई राक्षसों का संहार किया। नंबर 9 पर आते हैं वो जिनकी असली ताकत उनके बाहुबल में नहीं बल्कि उनके अनुभव और उनकी बुद्धि में थी। ऋक्षराज जांबवंत। जरा वो पल याद कीजिए जब हनुमान जी खुद अपनी शक्तियां भूल चुके थे। तब कौन था? तब जांबवंत ही थे जिन्होंने उन्हें उनकी असली ताकत का एहसास दिलाया। उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन, वो राम की सेना के लिए किसी अमूल्य शस्त्र से कम नहीं था। और अब नंबर 8 पर वानर सेना के सेनापति वानर राज सुग्रीव। सोचिए, भगवान राम की पूरी सेना, हर एक वानर उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहा था। और वो कोई ऐसे राजा नहीं थे जो सिर्फ सिंहासन पर बैठे रहे। नहीं, वो तो खुद रणभूमि में उतरकर असुरों से लोहा लेते थे। उनकी वफादारी ही तो इस युद्ध का आधार थी। 7वें नंबर पर एक ऐसे युवा योद्धा का नाम है जिसका सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास था। बालीपुत्र अंगद उम्र में भले ही छोटे थे, पर उनका साहस, उसकी कोई सीमा नहीं थी। और इस हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत तो उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही दे दिया था। कहाँ? रावण के अहंकार से भरे दरबार में। ये सिर्फ एक पैर जमाना नहीं था, ये एक पैगाम था, एक खुली चुनौती थी। रावण के सबसे बड़े बड़े योद्धाओं से भरे दरबार में अपना पैर जमा दिया और कह दिया, है किसी में हिम्मत तो हिलाकर दिखाए। ये फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा एक माइंड गेम था, मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक ऐसी जीत जिसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन की हिम्मत तोड़ दी। तो ये तो थे राम की सेना के कुछ वीर। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अब बात करते हैं लंका के उन महायोद्धाओं की जिनके दम पर यह युद्ध इतना भयंकर बना। और इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर एक ऐसा नाम है जो आज भी डर का दूसरा नाम माना जाता है, कुंभकर्ण। रावण का वो विशालकाय भाई जिसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब वो नींद से जागता था ना, तो वानर सेना में हाहाकार मच जाता था। लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर उसे वो सोने का श्राप न मिला होता तो शायद इस युद्ध का नतीजा ही कुछ और होता। चलिए, अब हम टॉप 5 में आ गए हैं और 5वें नंबर पर है रावण का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अस्त्र, उसका बेटा मेघनाद। वैसे उसे एक और नाम से जाना जाता था, इंद्रजीत। और ये नाम क्यों पड़ा पता है? क्योंकि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। सोचिए जरा, मेघनाद कोई ऐरा गहरा योद्धा नहीं था, वो तो अदृश्य होकर लड़ सकता था, मतलब गायब होकर वार करता था। और उसके पास नागपाश और ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी दिव्यास्त्र थे। हालत ये थी कि उसने अपने पराक्रम से भगवान राम और लक्ष्मण तक को मुश्किल में डाल दिया था। और चौथे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि लंका का राजा खुद है, रावण। हाँ, 10 सिर वाला लंकेश। देखिए, वो सिर्फ एक विलेन नहीं था, वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी, भगवान शिव का परम भक्त और एक ऐसा योद्धा था जिसके पास देवताओं से मिले कई वरदान थे जो उसे लगभग अजेय बनाते थे। उसकी ताकत और उसका ज्ञान, यही कॉम्बिनेशन उसे एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन बनाता था। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस लिस्ट के बिल्कुल टॉप पर। अब बात होगी उन दिव्य योद्धाओं की जिन्होंने लंका के इन महायोद्धाओं का सामना किया और धर्म की स्थापना की। तो नंबर 3 पर है वो जो सिर्फ एक भाई नहीं थे बल्कि भगवान राम की परछाई थे, उनकी ढाल थे, लक्ष्मण, शेषनाग के अवतार, जिनकी वफादारी और बहादुरी की कोई मिसाल नहीं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, इंद्रजीत जैसा मायावी योद्धा, उसे हराना किसी और के बस की बात नहीं थी। वो लक्ष्मण ही थे जिन्होंने उसका वध किया और एक तरह से युद्ध का पासा ही पलट दिया। और अब नंबर 2, एक ऐसा योद्धा जिसका तो बस नाम ही काफी है, भगवान हनुमान। इनकी शक्तियों की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो तो भक्ति, शक्ति और बुद्धि का एक ऐसा अनोखा संगम थे जिसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं मिलती। मतलब सोचिए, अकेले दम पर पूरी लंका जला दी, संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए, असुरों की सेनाओं को अकेले ही खत्म कर दिया। ये तो उनके पराक्रम की बस कुछ झलकियां हैं। वो सच में एक अजेय योद्धा थे। और अब वो नाम जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, रामायण युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा, भगवान श्री राम। वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम या विष्णु के अवतार ही नहीं थे, वो तो साक्षात चलते फिरते धर्म थे। लेकिन एक बात समझनी होगी, उनकी असली ताकत उनके दिव्यास्त्रों में नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनके चरित्र में। उनकी शक्ति थी धर्म, करुणा और मर्यादा। उन्होंने रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा को मारा, लेकिन कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। और यही बात, यही गुण उन्हें इस महायुद्ध का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाता है। तो ये थी